वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है जितना प्यार तुमने दिया डॉट डॉट डॉट। तो आपके पर्सन के दिल में क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। और ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइन रीडिंग है, जनरल है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके पर्सन के दिल में क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के दिल में इस टाइम बहुत कुछ चल रहा है। इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है और कुछ रिग्रेट्स भी हैं, कुछ पछतावे भी हैं। शायद ये रिलेशनशिप उन्होंने बहुत ज़्यादा दिल के करीब नहीं समझा था। कुछ लोग होते हैं जो हमें दिखाते बहुत है कि हमें प्यार बहुत है तुमसे, लेकिन उतना प्यार नहीं जितना आपने उनको किया। अब देखिए, ये रीडिंग शुरू ही हुई है और कुछ लोग यहाँ पर नए आए होंगे जिन्होंने हाल फिलहाल में टैरो कार्ड रीडिंग देखना शुरू किया होगा और उनको नहीं पता होता कि टैरो रीडिंग कैसे काम करती है। और वह दर्शक शुरू के 1-2 मिनट का वीडियो टैरो रीडिंग सुनकर जजमेंट करते हैं, आइडियाज़ लगाते हैं, गेस करना शुरू कर देते हैं कि शायद पूरा वीडियो इसी प्रकार होगा। ऐसा नहीं होता। जब आप लाखों हज़ारों की संख्या में टैरो रीडिंग को देखने ऑनलाइन आते हो, चाहे आप इस चैनल पे देख रहे हो या किसी अदर यूट्यूबर का टैरो वीडियो देख रहे हो, हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग जो है वो जनरल टाइमलेस रीडिंग है। लाखों लोगों को सोचकर रीडिंग दी जाती है। उसमें कुछ बातें आपसे मैच होंगी, कुछ सिचुएशंस किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी और जो एनर्जी अपडेट है हो सकता है आधे लोगों से बिल्कुल मैच कर जाए और आधे लोग कहें नहीं, हमारे पार्टनर तो ऐसे है ही नहीं। तो जब भी आप कोई रीडिंग सुनते हो, कीप एन ओपन माइंड, कीप योर आइज वाइड ओपन, कीप योर एयर्स ओपन, ताकि आपको रीडिंग का असली मतलब समझ आ सके। ठीक है, चलिए। आधे लोगों के लिए टोटल ब्लॉक्ड सिचुएशन है। पार्टनर ने आपका नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट या फिर आपसे कम्युनिकेशन कट किया हुआ है, गैप लिया हुआ है, इन्होंने बात नहीं कर रहे आपसे। 50% लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद है। जो मेरे सामने टैरो कार्ड्स आए हैं उसमें सिर्फ 50% लोगों की बात हो रही है और 50% की टोटल ब्लॉक्ड है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन स्नीकी तरीके से लाइफ से गए हैं। भनक भी नहीं लगी आपको कि ये कैसे धीरे धीरे इस रिलेशन से, इस कनेक्शन से दूर हो गए। एक होता है ना कि हमें कोई बताकर ब्रेकअप करता है कि यार हम दोनों की बनती नहीं है, चलो ब्रेकअप करते हैं। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बनती बहुत थी, प्यार भी बहुत था, रिलेशन में फन भी था, एक दूसरे के साथ घूमना, एंजॉय करना, टाइम बिताना, फ़ोन पे बातें रोज़ होती होंगी, मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू। और कई बार तो ये पर्सन आपका लोकेशन तक ट्रेस करते होंगे कि आप कहाँ हो, किसके साथ हो। कहते भी होंगे कि मुझे वीडियो कॉल करके बताओ। तो जो इंसान आपके लिए प्यार में इतना ज़्यादा सीरियस रहा, इतना ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट रहा, पॉजेसिव रहा, आज वही इंसान आपसे दूर क्यों है?
इसीलिए कुछ लोग यहाँ टैरो रीडिंग देखने आए हैं। ये मैंने आपको एक सिचुएशन बताई है, कुछ लोगों के साथ ये वाला सिचुएशन मैच होगा। दूसरा सिचुएशन वो है जिनके पार्टनर के दिल में आपके लिए सॉरी, आई लव यू और आई वॉन्ट यू फॉर एवर, ये 3 तरह की एनर्जीज चल रही हैं। पहला तो वो माफ़ी मांगना चाहते हैं और दूसरे नंबर पे वो आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं और तीसरे नंबर पे ये पर्सन आपको हमेशा के लिए अपने जीवन में रखना चाहते हैं। अब उसके लिए ये कोशिश भी कर रहे हैं कि मैं उसके पास जाकर उसे सॉरी कहूँ। और आज बड़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग आ रही है। आई डोंट नो, काफ़ी लोग लगता है हील कर रहे हैं खुद को, या पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों ने सोच लिया है कि अब मुझे ना खुद से प्यार करना सीखना है, मुझे लोगों के पीछे अब अपने मन को दुखी नहीं करना, जिसको आना होगा अपने आप मेरी लाइफ में लौट आएगी या लौट आएगा। कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से शायद पूजा पाठ कर रहे हैं, मन को हल्का करने के लिए आप देर रात शायद कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो जो आपको हील कर रहा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो जीवन में बहुत कुछ ट्राई कर लेते हैं, रिलेशन को ठीक करने के लिए, लव लाइफ को बेटर बनाने के लिए, जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी हो जाए। बहुत लोग उपाय करते हैं, पापड़ बेलते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जो उन्हें भी लगता है कि यार मैंने अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स डाल लिए, सारी लिमिट क्रॉस हो गई है, अब मुझे लगता है कि बस बहुत हो गया। और तब से शायद आप में से कुछ लोगों ने टैरो रीडिंग को ज़्यादा सुनना शुरू कर दिया है और कुछ कुछ मेरे बताए हुए टिप्स, गाइडेंस, जो मैं चक्रास के लिए कहती हूँ कि आप अपने चक्रास पे हील करो, फोकस करो, और कलर थेरेपी बताती हूँ कि ये रंगों का आप इस्तेमाल किया करो, 11 दिनों तक इन रंगों का इस्तेमाल करो, या 21 दिनों तक करो, या 7 दिनों तक करो। वो कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं मेरे बताए हुए टिप्स, और आपकी हीलिंग काम भी कर रही है। और बाकियों के लिए अभी इस वक्त इस पर्सन को आपकी हीलिंग की ज़रूरत है। ये पर्सन आपकी तरफ से कोशिश चाहते हैं। इस पर्सन का दिल कहीं और नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, दिल टूटा हुआ है। टैरो में भी ना बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, जब तक पूरी रीडिंग ख़त्म नहीं हो जाती ना एंड तक, टैरो बहुत मिस्टीरियस वे है ऑफ इंटरप्रिटेशन, ऑफ प्रेडिक्शन, ऑफ गाइडेंस, ऑफ गिविंग यू द मिडल वे, टेलिंग यू द राइट वे कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे कैसे काम कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, अपने फियर्स और अपने पॉजिटिव साइड को कैसे एक्सप्लोर करना है, आइडेंटिफाई करना है, और अपनी कमज़ोरियों पर, अपनी कमियों पर हमें कैसे ध्यान देना है। सिर्फ टैरो रीडिंग आपकी लाइफ में क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, केवल यहीं तक सीमित नहीं है। टैरो कार्ड रीडिंग से आप अपने जीवन में सब कॉन्शियस माइंड के थॉट्स, एनर्जी, लाइफ के कुछ पैटर्न्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। अभी इस पर्सन के पीछे भागना आपको रिजल्ट 0 देगा।
जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि अगर मैं इनको ज़्यादा फ़ोन करूँगा या इनको ज़्यादा क्यूट मैसेज इनके फ़ोन पर भेजूँगी तो इनके दिल में मेरे लिए ज़्यादा प्यार आ जाएगा, ये मुझे ज़्यादा इमोशनली और लविंग वे में कनेक्ट करना चाहेंगे, नहीं, ये एक रनर एनर्जी में है। आज से पहले मैंने हज़ारों वीडियोस चैनल पे बना दिए हैं। हर वीडियो एक दूसरे वीडियो से कई मायनों में अलग भी होता है और कई बार एनर्जी कई सारे वीडियोस की एक जैसी फील होती है। मुझे ऐसे कमेंट्स भी आप लोगों के आते हैं कि मैम अभी कुछ दिन पहले रीडिंग देखी थी आपके चैनल पर, उसकी रीडिंग और आज के वीडियो की रीडिंग सेम है, बहुत कुछ मिल रहा है, मैच हो रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब इंसान, आपका पार्टनर, उन्हीं पुराने ख्यालों में है, उन्हीं एनर्जीज में है, जब वो खुद को चेंज करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, एक्शन लेने के मूड में ही नहीं है, या फिर अपने वीकनेस पे ध्यान ही नहीं दे रहे, अपनी गलतियों से सीख ही नहीं रहे, तो टैरो आपको वही बता रहा है कि आपका पर्सन अभी भी स्लो है, ढीली ढाली एनर्जी में है। और केवल 20 से 25% लोगों का पार्टनर किसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का, मेजर शिफ्ट का, नए चेंज का, नई बिगनिंग का वेट भी कर रहे हैं और कुछ कोशिश भी खुद की तरफ से करने वाले हैं। अगर आप इनको अगले कुछ दिनों में या अगले 2 से 3 हफ्तों में चेज नहीं करते हो, इनके पीछे पीछे भागते नहीं हो कि यार फ़ोन उठा लो या रिप्लाई दे दो, कम से कम एक मैसेज का आंसर तो दे दो, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, कब से मैसेज कर रहा हूँ, तो आपको ये सब बंद करना होगा। 2 से 3 हफ्ते आने वाले आप लोगों को इस पर्सन के लिए खुद को रोकने की ज़रूरत है, कंट्रोल करना है आपने। दिन में अगर इनको आप कई बार चेक करते हो ऑनलाइन, 5 बार, 10 बार, 15, 20 बार कि देख लूँ मेरे पर्सन ऑनलाइन तो नहीं है, मेरे पर्सन के वीडियो पे या उसके फ़ोटो पे कितने लोगों ने लाइक दिया है, कितने नए फ्रेंड इनकी सोशल मीडिया लिस्ट में ऐड हुए हैं, इन्होंने कौन सा स्टेटस लगाया है, इन्होंने कौन सी रील डाली है, कौन सी स्टोरी आजकल ये बहुत डाल रहे हैं। तो ये सब बातें अगर आपको चिंता देती हैं, अगर ये ऑनलाइन ज़्यादा एक्टिव रहते हैं फिर भी ये आपसे कांटेक्ट में नहीं है या फिर मर्ज़ी से रिप्लाई देते हैं आपको, तो आपको थोड़ा बैक स्टेप लेने की ज़रूरत है, अपने कदमों को पीछे लेने की ज़रूरत है, खुद को रोकने की ज़रूरत है। लेकिन ये पर्सन आपको डिज़ायरेबल मानते हैं और इनको आप में काफ़ी कुछ खास और यूनिक लगता है, कुछ अलग लगता है। या तो ये पर्सन आपको किसी से कंपेयर कर रहे हैं, पास्ट से, खुद से, या फिर जो एक इंसान ने अपने मन में एक कल्पनाओं की लिस्ट बनाई होती है ना कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा, देखने में ऐसा होगा, बातें करने में ऐसा होगा, उसके कपड़े पहनने का ढंग ऐसा होगा, उसका जीवन जीने का तरीका ऐसे होगा, उसकी सोच ऐसे होगी, उसका काम में इंटरेस्ट ऐसा होगा, वो फैमिली में कितना ज़्यादा कनेक्टेड है, वो सोशल लाइफ से कितना ज़्यादा टच में है, उसकी लाइफ ऐसी होगी, मुझे तो ऐसा पार्टनर चाहिए। तो शायद यहाँ पर कुछ लोग अपने पार्टनर की खूबियों पे मर मिटे हैं और उनको भी आप में यही सब दिखता है, तो वो आपको अपना काफ़ी कंपैटिबल मैच मानते हैं। उन्हें ये भी पता है कि आपको उनसे बढ़िया कोई और इंसान भी मिल जाएगा या मिल जाएगी,
लेकिन ये पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक है, इनमें घमंड भरा हुआ है। अभी इनका घमंड टूटा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनका घमंड कभी टूटेगा ही नहीं, टूटेगा। आप इनको जो हवा दे रहे हो ना, आप जो इनको भाव दे रहे हो, वो एनर्जी आपको विड्रॉ करनी होगी। इनके पीछे पीछे भागना नहीं है। मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रही थी, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, देखो मेरी जान निकल गई। मैंने तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे दोस्तों को हज़ारों कॉल कर दिए, मैसेज डाल दिए, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे घर के बाहर भी गया था या ऑफिस के बाहर पहुँच गई थी। तो ये सब नहीं करना आपको। ये बार बार आपकी रीडिंग में आज निकल के आ रहा है। मुझे लगता है बहुत लोग ये सब कर रहे होंगे। आप अपनी एनर्जी यूनिवर्स में ऐसे दे रहे हो कि आप एक कमज़ोर इंसान हो, आपके जीवन में प्यार की कमी है, आपके अंदर सेल्फ वर्थ नहीं है, आपके अंदर सेल्फ एस्टीम नहीं है, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आप लैक ऑफ लव की एनर्जी में हो कि प्यार मुझे मिलेगा ही नहीं, मैं प्यार को डिज़र्व ही नहीं करती, प्यार मेरे लिए है ही नहीं, मेरे जीवन में तो खालीपन है, कोई रिलेशन नहीं, कोई प्यार नहीं। ये एनर्जी आप यूनिवर्स में मत भेजिए। आज मैं बार बार ये कितनी बार बता चुकी हूँ आपको कि कई बार हमारे अंदर भी चेंज लाने की ज़रूरत होती है। ये साइकोलॉजिकल भी होता है, एनर्जेटिकली भी होता है। अगले 11 से 12 दिन अगर आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखते हैं, कोई भी एंजल नंबर, बहुत सारे एंजल नंबर होते हैं, सबको एक जैसे नंबर नहीं दिखते। किसी को 1111 दिखता है, किसी को 444 दिखता है, किसी को दिखता है पार्टनर की बर्थ डेट। अगर मान लीजिए किसी के पर्सन की जन्म की तारीख 17 तारीख है तो उसको 17 नंबर बार बार दिखेगा, 17 या 3 बार 17 यानी कि 17 एंजल नंबर अलग अलग लोगों को एक साइन दे रहे होते हैं, एक मैसेज दे रहे होते हैं कि एंजल्स आपके आसपास हैं। फरिश्ते, परियां, यूनिवर्स आपकी मदद करना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको प्यार में एक बेटर वर्जन में देखना चाहते हैं। यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप इस पर्सन के लिए खुद को दोषी करार दें कि मैं अगर टाइम पर इस इंसान के पीछे भागा होता, या मैं इस पर्सन के लिए कुछ ऐसा कर लूं जिससे ये सिर्फ मुझे ही देखे, ज़्यादा सुंदर हो जाती हूँ, ज़्यादा फिगर मेंटेन कर लेती हूँ, ज़्यादा गोरी हो जाती हूँ, ज़्यादा पैसा कमाती हूँ या कमा लेता हूँ ताकि इसको मैं खुश रख सकूँ। हर बार आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आप अपने अंदर ही कमियां निकाल रहे हैं। और अगर आप इस इंसान का अटेंशन, लव, इंटरेस्ट या इस पर्सन से प्यार चाहते हो तो आप आज जो रीडिंग में गाइडेंस दी है कि डोंट चेज हिम और हर, सिर्फ अपने मन की आवाज़ सुनो और कोशिश करो कि आप अपने जीवन में अपने भगवान के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें। आपके जो भी भगवान है, जिस भी धर्म से आप आते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन धर्म में मानते हो, बौद्ध धर्म में मानते हो, या अगर आप किसी धर्म में मानते ही नहीं हो तो आप सेल्फ लव स्टार्ट करो। ग्रीन कलर को डोनेट करो, ग्रीन कलर को अपने आसपास रखो, ग्रीन कलर की आइटम्स खुद भी खाना शुरू करो, ग्रीन कलर के कपड़े पहनना शुरू करो। आप कहोगे कि ग्रीन कलर कौन सा कलर पहनने वाला होता है, ये तो पेड़ पौधों का कलर होता है। हरा रंग दुनिया में सबसे बेस्ट कलर ऑफ हीलिंग माना गया है। तो ग्रीन कलर को अपने आसपास रखने से मतलब ये है कि आपका हार्ट चक्रा हीलिंग की तरफ जाए, आपको हीलिंग मिलना शुरू हो।
ग्रीन कलर के क्रिस्टल ब्रेसलेट, पेंडेंट, रिंग आप पहन भी सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि ओरिजिनल होने चाहिए। प्लास्टिक के या फैक्ट्री में जो स्टोन बनते हैं वो नहीं चाहिए। ये स्टोन नेचुरल हो और जो ज़मीन के अंदर निकलते हैं या बीच साइड मिलते हैं या खदानों में मिलते हैं वही आपको फ़ायदा देते हैं, या चट्टानों में मिलते हैं। अदरवाइज जो फैक्ट्री में बनते हैं वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन से उसका रिजल्ट नहीं आता। उसके साथ आपको सर्टिफिकेट ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ केमिकल से बनाई होगी तो वो उसका कॉम्पोजिशन, उसका ऑथेंटिसिटी वो ओरिजिनल तो होगा, लेकिन वो केमिकल मेड होगा। नहीं तो सालों साल ज़मीन के अंदर स्टोन बनने में, क्रिस्टल बनने में लग जाते हैं। बाकी इस पर्सन के दिल में जो आपके लिए चल रहा है ना, वो अभी कुछ chaotic सिचुएशन नज़र आ रही है। समटाइम्स इनके टैरो आज ना बड़े अजीब से कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहे हैं और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे। या तो इन्होंने हार मान ली है कि अब हमारे रिलेशन में कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिनका ब्रेकअप हो गया उनके पीछे कोई रीज़न है। ब्रेकअप अपने आप तो होता नहीं है दुनिया में किसी का, कि उनका मूड नहीं था उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। ये जो लोग कहते हैं ना हमारे पार्टनर बदल गए हैं, वो रातों रात नहीं बदलते। वो प्रोसेस, वो थॉट, वो इंटेंट, इंसान का अंदर से जो इरादा है, नीयत है, वो कहीं ना कहीं छोड़ने की होती है। एकदम से कोई किसी से ब्रेकअप नहीं लेता कि मैम एकदम ब्रेकअप हो गया। नहीं, क्या पता वो कितने दिन से प्लानिंग कर रहे थे, 15 दिन से, 1 महीने से, 3 महीने से, 2 हफ्तों से। तो कुछ लोगों को इस पर्सन ने जानबूझकर छोड़ा है, क्योंकि वो आपके साथ फ्यूचर नहीं देखते। उन्हें लगता है हम दोनों के रिलेशन में परिवार वाले कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया है। दूसरा सिनेरियो है, ये छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इनको खुद पे शक होने लगा, खुद की काबिलियत पे, खुद के इरादों पे, कि क्या मैं सामने वाले को सारी उम्र लॉयल्टी, प्यार, खुशी और एक स्टेबिलिटी दे पाऊंगी या दे पाऊंगा। हो सकता है शुरू में इन्होंने बहुत पैशनेटली इस लव रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया, फिजिकल भी हुए आपसे, पैशनेट मोमेंट्स एंड इंटीमेसी वाली मेमोरीज आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिएट की हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ब्रेक लग गया है, और ये ब्रेक एक तो ऊपर वाले की तरफ से लगा है। ये आपका कोई पास्ट लाइफ कार्मिक रिश्ता था जो ख़त्म हो चुका है। लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ लोगों में सोलमेट कनेक्शन है और ये पर्सन लौट कर आ रहे हैं। इनके दिल में आपसे दोबारा रिलेशन पे काम करना है, दोबारा इस रिश्ते को रोमांटिक बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है। इमोशंस उनको आपके साथ फील होते हैं। और आजकल ना ये पर्सन नेट के ऊपर जो सर्च कर रहे हैं वो ज़्यादा रिलेशनशिप, रोमांटिक गाने, मैरिज के वीडियोस, मैरिज कपल के स्टेटस, रोमांटिक फीलिंग्स के ऊपर शायरी, पोयम, सॉन्ग, इस तरह का कुछ कंटेंट देख रहे हैं। हो सकता है इनका मन कर रहा हो आपसे शादी करने का या फिर आपसे रिलेशन में दोबारा आने का, और इसके ऊपर ये काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं। कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि आप भी उनको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप भी उनके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपको लेकर इस पर्सन को हमेशा से ही लगता था कि दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन ये पर्सन मुझे कभी छोड़ नहीं सकेगी या छोड़ नहीं पाएगा। तो जिन्होंने भी इस पर्सन से खुद बात करना बंद किया है, क्योंकि जब इंसान को बार बार चोट लगती है तो एक वक्त आता है ना कि हम सावधान हो जाते हैं,
जब हमें पता है कि आग में अगर आग के पास अगर आप उंगली रखोगे या हाथ रखोगे तो उस आग में आपकी उंगली या हाथ सड़ेगा, तो आप अगली बार चौकन्ने हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे कि नहीं यार यहाँ पे आग है, मुझे इसके पास हाथ नहीं रखना। बस वैसे ही जब दिल टूटता है बार बार, तो एक वक्त पर इंसान को ये ज़रूर लगता है कि अब मुझे किसी से प्यार व्यार नहीं करना, करूँगा तो सिर्फ शादी करूँगा घर वालों की मर्ज़ी से, या फिर अभी मुझे करियर बनाना है, सेटल होना है, पैसा कमाना है, खुश रहना है, सोलो ट्रैवल करना है, अपने ड्रीम्स और डिज़ायर्स पूरे करने हैं, अपने लाइफ गोल्स के ऊपर काम करना है, खुद की मेंटल हेल्थ पर, इमोशनल वेलबींग पर और फिज़िकल हेल्थ पर ध्यान देना है। तो यहाँ कुछ लोगों ने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है कि वो इस पर्सन के पास जाकर इनको आई लव यू या आई एम सॉरी या आई वॉन्ट यू ना बोले। आप चाहते तो हो प्यार, लेकिन पहल अब आप भी उनकी तरफ से चाह रहे हो कि वो मेरी तरफ आ जाए। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये इंसान कुछ दिनों के लिए अपने अंदर चलने वाले सभी विचारों को, मन में जो बार बार बातें आ रही हैं, ख्याल आ रहे हैं, चिंता सता रही है इनको आपके साथ रिलेशन के लिए, ये उन सभी चीज़ों को लेकर थोड़े दुखी, थोड़े सैड और निराश होने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में इस पर्सन को थर्ड पार्टी से कोई बहुत बड़ा धोखा या कोई ऐसा दिल टूटना, किसी दोस्त की वजह से, काम की वजह से, पैसों के लेन देन में कोई हेरा फेरी हो जाए, जॉब पर या वर्क प्लेस पे किसी से लड़ाई हो जाए, घर में किसी भाई बहन के साथ कहासुनी हो जाए, कहीं ये ट्रैवल कर रहे हैं रैंडमली किसी स्ट्रेंजर के साथ इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या बिना वजह किसी को लेकर दुखी हो जाए, इनके साथ ये होगा। और ये 70% आया है कि 70% लोगों की लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में, आपकी लाइफ में नहीं, कुछ होने वाला है जो उनको दुखी करेगा। और तब इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आने वाली है। तब ये अंदर ही अंदर ये फील करने वाले हैं कि काश अगर वो मेरे साथ होता या मेरे पास होती तो मैं कभी अपने अंदर अकेलापन या उदासी महसूस नहीं करता, मैं खुद को कंप्लीट समझता, खुश रहता। कुछ तो है उसमें जो उसके साथ मुझे मिलने में, बात करने में मज़ा आता है। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? मुझे कुछ चैनल्ड मैसेज भी मिले हैं, ज़्यादा नहीं आए आज, लेकिन जितने भी आए हैं उतने काफ़ी हैं। कोई कुछ भी कहे, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही रहोगे, कैसे दिखाऊं, मुझे प्यार दिखाना नहीं आता। देखो, आपके मन में अगर ये सवाल था या अभी भी है कि क्या ये मुझे प्यार करते हैं, प्यार है लेकिन ये एक्सप्रेसिव नहीं है, या तो ये डरपोक है। अब आप कहोगे मैम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, हमारे पार्टनर तो बड़े दलेर हैं, बड़े साहसी हैं, बड़े हिम्मत वाले हैं, बड़े बोल्ड हैं। बोल्ड हो सकते हैं घर वालों के सामने, काम पर, दोस्तों के सामने, पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, अपने समाज बिरादरी में। हो सकता है वो बड़े आइडल पर्सन के रूप में देखे जाते हों कि काम काज में ये लड़का ये लड़की तो बड़ा अच्छा है, मेहनती है, हिम्मती है, अपनी नीयत को लेकर, अपने सिद्धांतों को लेकर मन का साफ है, स्टेबल माइंड है इसका, और ये लोगों को भी इंस्पायर करता है या करती है। लेकिन जब बात प्यार की आ जाती है ना, वो सिर्फ आप जानते हो कि प्यार में इनको वाट लग जाती है, सोचना पड़ता है क्या करूं, फ्यूचर में क्या हो जाएगा। इसीलिए कई बार सिचुएशन से भाग खड़े होते हैं।
ये पर्सन चाइल्डहुड ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं। इनका हार्ट चक्रा भी हील नहीं है, इनका क्राउन चक्रा भी हील नहीं है, इनका सैक्रल चक्रा भी हील नहीं है और इनका रूट चक्रा भी हील नहीं है। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग ने आपको काफ़ी हद तक आंसर्स दिए हो या गाइड किया हो। और जब आप लोगों के लिए इतने प्यार से मैं वीडियो लाती हूँ, आप भी प्यार से मुझे भर भर के कमेंट दिया करो। और आज कमेंट को क्लेम करने के लिए आपको 555 एंजल नंबर लिखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर देना, थम्स अप बटन दबाकर। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।